ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार हम बात करें कि आखिर किस तरह से राजधानी में और पूरे राज्य में डेंगू का कहर बरस रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बात की चिंता जाहिर करते हुए खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि डेंगू के मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लगातार इस खबर पर बनी हुई हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी। जुबैर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लक्षणों के बारे में बता रहे थे, ऐसे में क्या क्या बचाव हो सकते हैं? जब आपने डॉक्टर से बात की होगी तो उन्होंने क्या कहा? देखिए मोनिका, जब मेरी डॉक्टर से बात हुई, उनका कहना है कि ये डेंगू को लेकर गंभीरता से लें। जिस तरह से इसमें बुखार आता है तो वो बुखार को अगर सर्दी देके एकदम से ठंड लगती है, बुखार आता है तो और आपके जोड़ों में हाथ पैरों में दर्द होता है तो उसको गंभीरता से ले, बिल्कुल इसको सीरियस ले। ना कि इस दौरान आप एस्प्रिन जो है खा लेते हैं, कभी कोई डिस्प्रिन खा के अपने बुखार कम करता है या एस्प्रिन टैबलेट खा के, तो उस टाइम पे उस समय पे एस्प्रिन या डिस्प्रिन ना खाएं, सीधे डॉक्टर को दिखाएं और पूरी जाँच कराएं। चूँकि ये डेंगू एक ऐसी बीमारी है, अगर आपने जरा सी भी देर कर दी इसके इलाज में तो इसका नतीजे खतरनाक हो सकते हैं और बहुत भयानक हो सकते हैं। तो इसलिए साफ कहा है, डॉक्टर से भी बात हुई, डॉक्टर का साफ कहना था कि डेंगू को लेकर अगर जो लक्षण बताए जा रहे हैं, जिस तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं कि इसमें डेंगू अगर ये लक्षण पाए जाते हैं आपके साथ, जिस तरह से आपको सर्दी देकर बुखार लगना है, आपके जोड़ों में दर्द होना है, आपकी आंखों के नीचे दर्द होना है, या आपको काले चिट्टे या लाल चिट्टे पड़ते हैं बॉडी पे, भूख नहीं लगती, अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं, बार बार बुखार आ रहा है, आपको लगातार बुखार आ रहा है, तो आप ना कि एस्प्रिन खा के बुखार कम करना या डिस्प्रिन ना खाएं, बल्कि सीधे डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से पूरे परामर्श लें और पूरी जांच पड़ताल कराएं। मोनिका, बिल्कुल जुबैर, जिस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण हो, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है जुबैर, और यही वजह होती है कि कभी कभी मरीजों की मौत भी हो जाती है डेंगू के कारण। बिल्कुल मोनिका, अगर आपने लापरवाही बरत दी, क्योंकि ये डेंगू एक, आपको बता दूं, सिर्फ बारिश में ये बीमारी आती है। जब बारिश में बूंदों के साथ मौसम करवट बदलता है और गर्मी के बाद जब बारिश पैदा होती है और बारिश शुरू होती है, तो जो बारिश के बाद जो आसपास जो गड्ढे होते हैं या सड़कें होती हैं, उनमें जो गंदा पानी जमा हो जाता है, उन गंदे पानी से ये एडिज मच्छरों की पैदावार होती है। और ये जब एडिज मच्छर जो होता है वो अगर किसी को काट लेता है तो सीधे आप जा सकता है कि डेंगू होता है। और डेंगू के आपको इन्हें लक्षण बताएं, और इन मच्छरों को काटने से आपको बचाने के लिए, आप इन मच्छरों से बचने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि घर के आसपास आपके घर में साफ सफाई करें, घर में साफ सफाई रखें, घर के आसपास सफाई रखें। अगर आपको लगता है कि कहीं आपके घर के आसपास कहीं गंदा पानी भर रहा है या उससे मच्छर हो रहा है, तो उन मच्छरों को नगर निगम या आपकी जो भी सूचना केंद्र है वहां पर उनकी सूचना देकर उसकी साफ सफाई करें। ये बहुत जरूरी है आसपास, सर्दियों में खास
खास तौर से सर्दियों में ये साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर ये साफ सफाई नहीं रहेगी, आप अपने घर के आसपास साफ सफाई नहीं रखते, तो आप पर डेंगू का खतरा लगातार मंडराता रहेगा। और ये खतरे से आपको आगाह करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। और पूरे डॉक्टरों ने भी ये इस चीज के लिए कहा है कि डेंगू से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि अपने आप घर में और आपके घर के आसपास साफ सफाई रखें। मोनिका। बिल्कुल जुबैर, लेकिन अगर हम बात करें राज्य सरकार की और लगातार हाई अलर्ट की भी बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो पर्याप्त हैं? और किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है, हाई अलर्ट जरूर जारी हुआ है, लेकिन किस तरह से सुविधा दी जाएगी, किस अस्पताल में कितने अटेंडर होंगे, कितने लोगों का स्टाफ खासतौर पर डेंगू के लिए लगा रहेगा, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही कोई बात सामने उभर कर आई है। ऐसे में क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं या फिर मुहैया हो सकती हैं? देखिए मोनिका जी, हाई अलर्ट जो घोषित किया गया है, हाई अलर्ट का यह मतलब ही यही होता है कि अगर किसी चीज को, किसी बीमारी को लेकर हाई अलर्ट किया गया है कि मतलब ये बहुत डेंजरस चीज है और इस बीमारी से कई लोगों की मौतें हो सकती हैं, इसलिए ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो साफ जाहिर है कि जब हाई अलर्ट घोषित किया गया है तो डॉक्टरों को या स्वास्थ्य केंद्रों को या जो भी अस्पताल है उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं डेंगू को लेकर के। डेंगू अगर एक आपके पास डेंगू का मरीज आता है तो सारी चीजें छोड़ दें, पहले डेंगू के मरीज का उपचार शुरू करें, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, तो और उसकी पूरी सुविधाएं, पूरी डॉक्टर जो दवाएं वो पूरी उपलब्ध है अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में, वो दवाएं उपलब्ध हैं। ये एक कहा जा सकता है कि हाई अलर्ट को घोषित करने के साथ ही ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध कराई गई है अपने स्वास्थ्य केंद्र जो अस्पताल है उनमें। मोनिका। तो जुबैर, पहले से ही पूरी व्यवस्था कर ली गई है और राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, दवाइयों से लेकर पूरे उपचार तक सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से हो चुकी हैं डेंगू की रोकथाम के लिए। बिल्कुल मोनिका, ये सरकार ने अपना दावा किया है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा है कि सारे अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह मुस्तैदी है, पूरे डॉक्टर मुस्तैद हैं, पूरी तरह सुविधाएं संपन्न है, सुविधाएं से पूरी तरह लेस है जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं। और अगर डेंगू से डॉक्टरों की लापरवाही से, इलाज की कमी से डेंगू की से किसी तरह की मध्य प्रदेश में मौत नहीं होगी, ये दावा भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। मोनिका। जुबैर, आप तो गए हैं सभी अस्पतालों को, आपने देखा है सरकारी अस्पतालों को, तो आपको क्या लगता है कि ये उनके दावे सच साबित होंगे या खोखले हैं? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा मोनिका के, जो सरकार दावे कर रही है या जिस तरह के दावे क्लेम किए जा रहे हैं कि वो सच हैं साबित होते हैं या झूठे साबित होते हैं। अभी आप आज चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने आज ही हाई अलर्ट घोषित किया और कल ही एक डेंगू से एक खंडवा में मरीज की मौत हुई है, तो ये साफ जाहिर है कि कथनी और करने में कहीं ना कहीं अंतर तो साबित है। अगर आज हाई अलर्ट आज क्यों घोषित किया गया जबकि एक खंडवा में एक मरीज की डेंगू से मौत हो चुकी है, इससे अगर इस तरह की पुलिस शासन के पास, ये सरकार के पास पहले से ये जानकारी थी तो पहले से इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया गया? तो ये अभी आज हाई अलर्ट घोषित किया गया। आने वाले समय में पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कितने डेंगू से मरीजों की मौत होती है और कितने डेंगू के मरीजों का उपचार किया जाता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। तो ये आने वाला समय बताएगा। मोनिका। बहुत बहुत धन्यवाद जुबैर। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से डेंगू का कहर न सिर्फ राज्य में बल्कि राजधानी में भी उतना ही बढ़ता जा रहा है और लगातार मरीजों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दावा किया है कि पूरी तरह से मुस्तैद है, दवाइयों का इंतजाम कर लिया गया है, सारे अस्पताल में पूरे प्रबंध हैं कि डेंगू की रोकथाम की जाए। लेकिन किस तरह से रोकथाम होगी और क्या सचमुच में ये दावे असल दावे साबित होंगे और डेंगू पर विराम लग पाएगा, ये लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें स्टेट न्यूज के साथ। नमस्कार।